मैं कटारिया जी का सम्मान करता हूं। हमारे मेवाड़ के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठतम नेता है और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। मैं उनको बड़े भाई के समान मानता हूं। गाली देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कटारिया जी आरोप नहीं लगा रहे हैं। कटारिया जी के साथियों ने किसी ने कहा कि आपको वो गाली दे के चले गए, जबकि कटारिया जी को मालूम ही नहीं है कि मैंने उनको गाली दी। मैंने कहा था जिस पे उन्होंने मुझे डांटा था, बाकी मैंने कोई अपशब्द कटारिया साहब को बिल्कुल नहीं कहा है। केवल बेबुनियाद बात करके माहौल गरमा करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आरोप नहीं लगा रहे हैं। कटारिया जी के साथियों ने किसी ने कहा कि आपको वो गाली दे के चले गए, जबकि कटारिया जी को मालूम ही नहीं है कि मैंने उनको गाली दी। मैं कटारिया जी का सम्मान करता हूं। हमारे मेवाड़ के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठतम नेता है और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। मैं उनको बड़े भाई के समान मानता हूं। गाली देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और विधानसभा के सभी सदस्य भी मुझे जानते हैं कि मेरा नेचर ही इस प्रकार से तेज़ आवाज़ में बोलने की आदत ही नहीं है। गाली तो क्या दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। केवल उन्होंने ये कहा था कि इस धारीवाल को तो मैं समझा दूंगा। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कटारिया साहब से कि अब तो सदन ही स्थगित हो गया है, सब बाहर चले गए हैं, तो इस बात को गुस्सा छोड़ो, अब सदन की बातें सदन के साथ ही रखो। कि मेरा समय आएगा तो बताऊंगा। तो मेरे को आपका तो भगवान और जिंदा आपको रखे और लंबी उम्र दे, आप इसी प्रकार से राज करते रहे। ये मैंने कहा था जिस पे उन्होंने मुझे डांटा था। बाकी मैंने कोई अपशब्द कटारिया साहब को बिल्कुल नहीं कहा है। केवल बेबुनियाद बात करके माहौल गरमा करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नितांत गलत है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।